अमेज़न जंगल इतना विशाल और घना है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ये अकेले ही दुनिया के 9 देशों की सीमाओं को छूता सबसे बड़ा वर्षावन है। यहाँ के पेड़ इतने घने और बड़े हैं कि यहाँ की जमीन धूप को भी तरस जाती है। इस जंगल में ऐसे जीव जंतु या अन्य चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान आज तक जानता तक नहीं है। WWF के मुताबिक हर तीसरे दिन यहाँ किसी नए जीव या वनस्पति की खोज होती है। बीते कुछ सालों में खोज के दौरान यहाँ ऐसी ऐसी चीजें मिली जिसे देख साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। इसके पहले पार्ट में हमने आपको कुछ रहस्य जैसे चलने वाले पेड़ से लेकर विशालकाय एनाकोंडा तक के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आज फिर से इस पार्ट 2 में हम इस जंगल में मिली कुछ नई अनोखी और रहस्यमयी चीजें लेकर आए हैं जिन्हें देख आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बॉइलिंग रिवर। अमेज़न के जंगल अपने अंदर सैकड़ों रहस्य छुपाए बैठे हैं। उन्हीं में से एक है शनाय टिम्पिस्का नाम की नदी, जिसे असल में उबलती हुई नदी कहना ज्यादा ठीक होगा। इसके बारे में हम नेचुरल फिनोमेना वाली वीडियो में झलक दे चुके हैं, लेकिन अब उसे एक्सप्लेन करेंगे। पेरू से सटे अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली ये रिवर दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस रिवर में जो भी गया वो कभी बच नहीं सका, और बचे भी कैसे, क्योंकि इसका टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक का है, जो मिनटों में किसी भी इंसान को उबाल कर रख दे। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना असंभव है। बस एक ही कारण है जिसकी वजह से कोई नदी इतनी उबल सकती है, वो ये कि नदी के आसपास के इलाके में कोई सक्रिय ज्वालामुखी का होना। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि इस नदी के पास का सक्रिय ज्वालामुखी पूरे 700 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा और भी कई कयास लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी इसके उबलने का सटीक कारण कोई साबित नहीं कर पाया, और यह रहस्य आज भी बरकरार है। इस नदी पर रिसर्च कर रहे भूवैज्ञानिक आंद्रे रुजो के अनुसार अगर कोई आधा सेकंड से भी कम समय अपना हाथ नदी के पानी में डुबोए रखे तो हाथ पर जलने के 3rd डिग्री घाव हो सकते हैं। इसमें किसी के भी गिरने से मौत हो सकती है। ग्लास फ्रॉग। अमेज़न के जंगलों में कितनी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में अमेज़न वर्षावन में हर तीसरे दिन किसी नए जीव या पौधे की खोज हुई है। जैसे 2002 में 13 फुट लंबे बेनी एनाकोंडा को पहली बार खोजा गया, जिसे यूनेक्टस बेनेंसिस नाम दिया गया। सबसे असाधारण प्रजातियों में से एक है रानीतोमिया अमेजोनिका स्पीशीज का मेंढक, जो 1999 में खोजा गया, जिसके सिर पर आग की लपटों का और पैर पर पानी का खूबसूरत पैटर्न होता है। इस अत्यंत जहरीले मेंढक को आप पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जानते होंगे। इसका रंग शिकारी को दूर रखने के लिए एक चेतावनी होता है। इसके अलावा एक गंजा तोता, पिंक डॉल्फिन और अंधी कैटफिश भी शामिल है, लेकिन इनमें सबसे खास है एक पारदर्शी मेंढक यानी ग्लास फ्रॉग, जिसकी पेट की त्वचा इतनी पतली है कि आप इसके अन्य अंगों को काम करते हुए और इसके दिल की धड़कन आसानी से देख सकते हैं। इस स्पीशीज में अपने बच्चों का ख्याल डैड रखते हैं जब तक कि वो बाहर ना आ जाएं, और ये अपने बच्चों का शिकारी से बचाव भी किसी निंजा की तरह करते हैं। इसकी खोज इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट जुआन एम ग्यासमिन और उनकी टीम द्वारा की गई थी। जिबूटी काबा। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो देखने में थोड़ा थोड़ा डरावना लग रहा होगा, जैसे किसी चीज ने पूरे पेड़ पर कब्जा जमा लिया हो और पेड़ से पोषक तत्व चूस रहे हो। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये दरअसल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अन्य अनोखी चीजों जैसा ही एक अनोखा फल है, जो पेड़ के तने और टहनियों पर ऐसे उगते हैं जैसे किसी पैरासाइट का हमला हो। इसे जिबूटी काबा के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का अमेज़न रेन फॉरेस्ट से सटे ब्राजील में पाया जाने वाला अंगूर का पेड़ है। इन्हें कच्चा खाया जा सकता है या फिर रस जेली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाए जाने के कारण और इसके वाइन के उत्पादन में इस्तेमाल होने के कारण इसकी डिमांड अब इतनी बढ़ गई है कि लोग इन्वेस्टमेंट करके इसे ऑनलाइन तक बेच रहे हैं। लेकिन इसको फल देने में 20 से 22 साल लग जाते हैं। मगर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप तुरंत इजी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप कई रिवॉर्ड्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है 5paisa.com।
इस पर आप घर बैठे 5 मिनट में ऑनलाइन सिर्फ 1 टाइम फी पे करके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खोल सकते हैं। अकाउंट खुलते ही आपको 500 रुपए बोनस मिलेंगे, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 5paisa.com पर आपको सालाना मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना है। बस जिस मंथ आप ट्रेडिंग करते हैं उस मंथ आपको 45 रुपए की मेंटेनेंस फीस देनी होगी। यहाँ आप स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड आदि सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ 0 ब्रोकरेज चार्जेस हैं। बस 20 रुपए फ्लैट पर ऑर्डर चार्ज लिया जाता है, यानी ऑर्डर चाहे 10,000 का हो या 10 लाख का, सिर्फ 20 रुपए लगेंगे। 5paisa.com आपको ऑफर कर रहा है रिसर्च पैक, जिसकी कीमत है 499 रुपए, और ये आपको पहले महीने बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें आपको 3 टूल्स मिलेंगे, जैसे स्विंग ट्रेडर, जिससे आपको इंट्राडे, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स रिकमेंडेशन मिलेगी। स्मार्ट इन्वेस्टर की मदद से आप शानदार रिटर्न वाले शेयर चुन सकते हैं। पोर्टफोलियो एनालाइजर की गाइडेंस से आप बना सकते हैं एक मजबूत पोर्टफोलियो। इन ऑफर्स को पाने के लिए ऑफर 999 कोड यूज करना ना भूलें। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा? आज ही उठाइए अपना फोन, डाउनलोड करें 5paisa मोबाइल ऐप एंड ओपन करें डीमेट अकाउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लास्टिक ईटिंग फंगस। जहां प्लास्टिक आधुनिक युग के महानतम आविष्कारों में से एक रहा है, वहीं अब ये हमारे लिए एक अभिशाप भी बनता जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से महासागरों में फेंका गया प्लास्टिक कचरा टेक्सास से भी बड़ा है। प्लास्टिक की नॉन बायोडिग्रेडेबल खासियत के चलते जीव मर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी चीज मिली है जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सकती है। दरअसल अमेरिका की येल विश्वविद्यालय के छात्रों के समूह को अमेज़न में ऐसी फंगस मिली है जो न केवल पॉलीयूरीथेन को खाती है बल्कि पचाती भी है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ये फंगस इस काम को अंजाम दे सकती है। इक्वाडोर से लगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभियान के दौरान मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट प्रोफेसर स्कॉट स्ट्रोबेल और उनके स्टूडेंट्स ने पी माइक्रोस्पोरा नाम के फंगस की खोज की, जो सिर्फ पॉलीयूरीथेन पर रहकर उसे डाइजेस्ट कर सकती है। बुलेट एंट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जीवों की विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें एक से बढ़कर एक खतरनाक और जानलेवा जीव शामिल है, जिनमें से अधिकतर के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे ग्रीन एनाकोंडा, पिराना, वेंडरिंग स्पाइडर, डार्ट फ्रॉग, बुल शार्क, इलेक्ट्रिक ईल। लेकिन 2 ऐसे भी जीव हैं जो इतने खतरनाक हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, जिनमें से एक है बुलेट एंट। ये एक ऐसी चींटी है जिससे आप कभी भी टकराना नहीं चाहेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है और अन्य चींटियों के विपरीत ये कॉलोनी में नहीं बल्कि अकेले रहती है। इसका नाम बुलेट एंट कैसे पड़ा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि इसके काटने से होने वाले दर्द की तुलना बुलेट यानी गोली से होने वाले दर्द से की जा सकती है। और दूसरी ये कि चींटी एक बुलेट के आकार की होती है, शायद इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। इस चींटी के काटने से दर्द 24 घंटे तक रहता है और इन सभी घंटों के दौरान ये दर्द समान रूप से रहता है। बुलेट चींटी के डंक से होने वाला दर्द अभी भी श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स में अव्वल बना हुआ है, जहां इसे पेन लेवल 4 पर रखा गया है, यानी सभी में सबसे ज्यादा। ब्राजील के सतेरे मावी ट्राइब योद्धा बनने के लिए अपनी दीक्षा संस्कार के हिस्से के रूप में जानबूझकर बुलेट चींटी के डंक का उपयोग करते हैं, जिसमें पत्ती के बने ग्लव्स में 80 बुलेट एंट के डंक को अंदर की तरफ करके बुन दिया जाता है, जिसमें फिर 10 मिनट तक हाथ रखना पड़ता है। उनके होने वाले दर्द का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा एक दूसरा जीव है अमेजोनियन जायंट सेंटीपेड, जो बेहद आक्रामक और विषैले कीड़े हैं। ये हमारे आसपास पाए जाने वाले सेंटीपेड की तुलना में विशाल 12 इंच लंबे हो सकते हैं। ये लगभग हर चीज को खा लेते हैं, जिसे भी ये मार सकते हैं। इनका जहर हम मनुष्यों के लिए भी जानलेवा है, जिसके असहनीय दर्द, थकान, ठंड लगना और सूजन जैसे लक्षण होते हैं। अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के खतरनाक एनिमल्स पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से कमेंट जरूर कर दीजिए। स्पाइडर डिकॉय। सितंबर 2012 में जीव विज्ञानी फिल टोरेस की टीम द्वारा खोजे गए पेरू से सटे अमेजोनियन स्पाइडर डिकॉय के पास एक अनोखी खूबी मौजूद है। ये मकड़ी साइक्लूसा प्रकार की मकड़ी के अंतर्गत आती है, जो कि पत्तियों, मलबे और मृत कीड़ों का उपयोग करके अपने जाले में हूबहू मकड़ी जैसी बहुत बड़ी आकृति बना देती है।
वैसे तो इस कलाकारी का सटीक जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि प्रेडेटर वर्ल्ड यानी कि शिकारियों की दुनिया में इन आर्टिस्ट मकड़ियों की ये तकनीक प्रेडेटर को धोखा देकर इनका बचाव करती है। शिकारी इनकी कलाकारी को देखकर इनको विशाल शरीर वाला समझ लेता है और हमला नहीं करता। इनकी ये अत्यंत विशिष्ट शैली और काफी प्रभावशाली भी है। जब मकड़ियों की बात छिड़ी है तो आपको बता दें, अमेज़न बेसिन में रहने वाली मकड़ियों की लगभग 3600 प्रजातियों में कुछ ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। अमेज़न में मकड़ियों की ऐसी ऐसी प्रजातियां भी मिली है जो किसी को भी हैरान कर दे। कुछ अनोखी मकड़ियों की झलक हम आपको जल्दी जल्दी दे देते हैं, जैसे विशाल अमेजोनियन फिशिंग स्पाइडर जो पानी के ऊपर तैर सकती है और अंदर गोता लगा सकती है और मछली मेंढक को अपना शिकार बनाती है। अब आपको सबसे खतरनाक टेरेंटुला के बारे में बताते हैं, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और विशाल मकड़ी है और 30 से 40 साल तक जीती है। ये अपने से कई गुना बड़े सांप को आसानी से मार सकती है और ऐसा कई बार रिकॉर्ड किया जा चुका है। वैसे इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, इसका जहर आपको बस मधुमक्खी के डंक जैसा दर्द देगा, लेकिन टेरेंटुला आज भी अमेज़न के जंगलों में खौफ का दूसरा नाम मानी जाती है। इसके अलावा जंपिंग स्पाइडर का भी अमेज़न में बोलबाला है। ये छोटी सी मकड़ी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पतले से सिल्क रेशे को छोड़कर उसके सहारे जंप कर सकती है। इसके करीब 500 प्रजातियां अमेज़न में पाई जाती है। ये भी हानिकारक नहीं है, लेकिन ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर ऐसी मकड़ी है जिसे सिर्फ अमेज़न की ही नहीं बल्कि धरती पर मौजूद सबसे गुस्सैल और जहरीली मकड़ियों में से एक माना जाता है, जो इंसान की जान महज 20 मिनट्स में ले सकती है। इसके अलावा गोलायत बर्ड ईटर, जो कि असल में एक टेरेंटुला है, वो धरती पर मौजूद सबसे भारी मकड़ी है। ये अविश्वसनीय मकड़ी लगभग 175 ग्राम के वजन जितनी है, जो कि एक मकड़ी के होने के नाते बहुत ही भारी है। बर्ड ईटर नाम होने के बावजूद ये शायद ही कभी पक्षियों का शिकार करती है, लेकिन इसके शिकार सांप, रोडेंट जिसमें गिलहरी, चूहे आदि शामिल है, और वो सभी जो इसके दायरे में आते हैं, इन पर हम पूरी एक वीडियो बना सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो बस कमेंट कर दीजिए। विक्टोरिया अमेजोनिका। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि वहां सारी चीजें, चाहे जीव हो या पौधे, बाकी दुनिया की तुलना में काफी बड़े आकार में पाए जाते हैं। चाहे वो विशाल ग्रीन एनाकोंडा हो या टेरेंटुला प्रजाति की गोलायत बर्ड ईटर, या फिर विशाल रफलेसिया फूल जो एक पैरासिटिक प्लांट है जो सूर्य से नहीं बल्कि अपने होस्ट से जरूरी पोषक तत्व चूस कर जीता है। इसकी ना जड़ होती है, न टहनी और ना ही पत्तियां। इसमें सड़े मांस की महक आती है। लेकिन यहां हम बात करेंगे विक्टोरिया अमेजोनिका नाम की वाटर लिली की। ये वाटर लिली इतनी बड़ी और मजबूत होती है, इस पर बच्चे ही नहीं बल्कि पूरा विकसित इंसान भी आसानी से चढ़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम की रानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये 3 मीटर डायमीटर तक पहुंच सकता है और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखता है। लेकिन सावधान, इसकी पत्तियों में कांटे होते हैं जो शिकारियों से इसकी रक्षा करते हैं। जंपिंग स्टिक इंसेक्ट। हमने पहले पार्ट में आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पोटू पक्षी से मिलवाया था, जो छुपने यानी छलावरण की कला में इतना माहिर है कि आप उसे आंखों के सामने होने पर भी पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन वो अकेला जीव नहीं है जो कैमोफ्लेज यानी छलावरण में माहिर है, बल्कि उसके अलावा भी यहाँ पाए जाने वाले जंपिंग स्टिक इंसेक्ट भी इस कला में माहिर है। ये किसी टहनी की तरह दिखने के कारण खुद को आसानी से छुपा लेता है। इसके अलावा ये किसी कुंग-फू मास्टर की तरह ही किक करने के साथ साथ कूद भी सकता है। इसके बाहर निकली हुई बड़ी आंखें होती है जो इसके ऊंचे और लंबे सिर पर होती हैं। एक बार को देखने में ये जायंट स्टिक इंसेक्ट जैसा ही दिखता है। एनाकोंडा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात हो रही हो और इनके बारे में बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे विशाल सांपों में से एक है। ऐसे ही एक 21 फीट के ग्रीन एनाकोंडा से अंडर वाटर वीडियोग्राफर बार्टिलोम्यू बोव और उनके दोस्त का सामना ब्राजील की फोमोर्सो नदी के पानी के तल में हो गया था, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहाँ कुछ ऐसे सांप मौजूद है जो बहुत ही विशाल हैं। खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने एक 62 फुट लंबे विशाल का एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया था, जिसके बारे में हमने आपको पहले पार्ट में बताया था। लेकिन अब जो भी व्यक्ति 30 फीट लंबे एनाकोंडा को प्रूफ के साथ पकड़ कर लाएगा, उसके लिए $50,000 का इनाम रखा गया है।
जिसके बाद एक 50 फुट एनाकोंडा को रिवर क्रॉस करते देखे जाने की बात की गई थी, लेकिन वो वीडियो सिर्फ कैमरे की ट्रिक निकली। ऐसे एक वीडियो 2014 में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई, जिसमें एक आदमी सिर्फ मजे के लिए बड़े से एनाकोंडा को पूंछ पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इसकी लंबाई भी 30 फीट से ज्यादा होने का दावा किया था। ये घटना ब्राजील के सांता मारिया नदी में घटी थी। आपको क्या लगता है, अमेज़न की गहराई में क्या ऐसे विशाल सांप मौजूद हैं? उम्मीद है पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। पार्ट कंटिन्यू रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा।